फसल एपिसोड 27। क्या मतलब है आपका कि वो कभी इस दुनिया में नहीं आएगा? क्योंकि इस व्यापारी राखा और रंका की मुक्ति जिस व्यक्ति के हाथों में है वो मेरे कुल का ही वंशज होगा। क्या? इस व्यापारी को जब शाप लगा था तब मुझे इतना दुख नहीं हुआ था जब मुझे अपने प्रिय राखा और रंका की स्थिति देखकर हुई थी। उन बेकसूरों के मन में खजाने का कोई मोह नहीं था, उन्हें केवल इस व्यापारी के बहकावे की वजह से भुगतना पड़ा था। श्राप से उनके पूरे शरीर में दिव्य पेड़ का जहर फैल गया था और उनकी त्वचा खुरदीली और सख्त हो गई थी। मैंने उन्हें इस पवित्र जंगल से बेदखल कर दिया था जिससे कि वो कभी यहाँ के निश्चल जीवों को नुकसान न पहुँचा पाए, और साथ ही मैंने जंगल के चारों ओर एक ऐसी सीमा का निर्माण किया जिससे कभी इंसान या राखा रंग का पार न कर पाए। मजबूरन उन्हें उस लंबे सुरंग का आश्रय लेना पड़ा। उनकी प्रवृत्ति भी रातों रात बदल गई थी। वे कोमल से प्राणी अब बेहद खूंखार और कठोर दिल हो गए थे। और सबसे अहम बात, श्राप की वजह से वो कभी खुद से पवित्र अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। दूसरों के द्वारा अर्पण किए गए अन्न से वो आधा पेट भरते थे। अगर वो खुद अन्न को हाथ भी लगाए तो वो बेकार हो जाती। इस तरह से अपने खौफ से राखा ने तुम्हारे गांव पर अन्न का हक जमाया जिसे तुम लोग आज फसल देवता के नाम पर जानते हो। रंका रात के अंधेरे में जंगल में भटक रहे कमजोर और बीमार मवेशियों का शिकार करता था। हाँ, मुझे याद है कई बार कुछ गांव वालों को जंगल के पास में कुछ जानवरों के कंकाल मिले थे। शायद वो वही मवेशी थे जिनका शिकार उस राक्षस ने किया था। क्या इस तबाही को रोकने का कोई और उपाय नहीं है? आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं, आपके पास जो दिव्य शक्तियाँ हैं, क्या उनका इस्तेमाल कर इन्हें मुक्ति नहीं दे सकते? नहीं, इसमें मैं असमर्थ हूँ। ऐसा नहीं है कि इस समस्या का निवारण करने की मैंने सोची नहीं। मैंने बहुत ध्यान लगाकर ऋषि गुरु वासुपति की साधना की थी। शंभुनाथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हुए। कहो तुम्हें क्या वर चाहिए? मुझे आपसे एक उपकार चाहिए प्रभु। तुम जो भी वर मांगोगे हमें स्वीकार होंगे। यदि ऐसा है तो मैं आपसे तीनों जीवों की मुक्ति मांगता हूँ। आप जंगल में तड़प रहे व्यापारी राखा और रंका को जीवन चक्र से मुक्त कर दे। मेरी बात सुनकर ऋषि गुरु मुस्कुराने लगे। शंभुनाथ, हमें पता है कि तुम सदा दूसरों का ही, और हमें इस परिस्थिति का आभास समय से हो गया था। इसीलिए इसका समाधान भी हमने सोच रखा है। आने वाले जब राखा और रंका का मनुष्य पर अधिक हो जाएगा तब तुम्हारे एक वंशज उभार कर मुक्ति देगा। लेकिन ये कैसे संभव है ऋषिवर? मेरा कुल तो मेरे भ्राता और उसके परिवार के मृत्यु के साथ ही इस संसार से मिट चुका है, और आप जानते हैं कि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की सौगंध ली है। फिर भला मेरे कुल का वंशज इन संसार में कैसे आएगा? समय ही इस पहेली का उत्तर देगा। लेकिन इस कार्य को करने के लिए मैं इसी जंगल में छोड़ जाऊंगा जिससे तुम्हारे वंशज का मार्गदर्शन होगा। समय आने पर उस तक पहुंच जाएंगी। ऋषि गुरु की बातें मेरे समझ से परे थी, लेकिन उनके सामने मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, इसलिए उन पर विश्वास करते हुए मैंने ये कार्य नियति पर छोड़ दिया है। पर हम आपकी तरह हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना? बिरजू ठीक कह रहा है। आखिर आप कब तक सही वक्त का इंतजार करते रहेंगे? तुम दोनों शांत हो जाओ। कुछ बातों पर इंसान का कोई बस नहीं होता है। इसमें शंभुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हमें उनसे ऐसे नहीं पेश आना चाहिए। काल चक्र मनुष्य के कहने पर नहीं चलता बालकों, ये सब परमात्मा की मर्जी है। अब मेरे ध्यान का वक्त हो चला है, मुझे जाना होगा। हमें खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। इनके भरोसे बैठे रहेंगे तो खेंदा गांव का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। सही कह रहे हो अंगद, कोई तरकीब निकालनी ही पड़ेगी इन दोनों राक्षसों को हराने की। कहानी आगे जारी रहेगी, देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।